हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सत्ता के लिए इतिहास में न जाने कितने षड्यंत्र रचे जाते थे। कितनों ने ही अपनों को सत्ता प्राप्त करने के लिए मौत के घाट उतार दिया। बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, और न जाने कितने सारे षड्यंत्रों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई। लेकिन दोस्तों, तब पढ़ करके दुख होता है जब सत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक ऐसे इतिहास में व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सत्ता की खातिर धर्म बदल दिया। वैसे मेवाड़ का एक स्लोगन है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार, तो उस पर वो ताउम्र प्रत्येक महाराणा अपने धर्म पर अड़िग रहे और इसी के कारण से वो आज पूरे विश्व के अंदर बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, और मेवाड़ राम महाराणा तो हृदय वसिया हिंद रे। इसके कारण से मेवाड़ की महाराणाओं का भारत के जनमानस के हृदय में स्थान है। लेकिन ऐसा भी हमें बहुत बार इतिहास में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने सत्ता की खातिर धर्म बदल दिया और वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ऐसा एक किस्सा हमें देखने को मिलता है। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह जी, जो बहुत ही वीर योद्धा थे, जिनको जंगल दर का बादशाह का खिताब मिला हुआ था, उनको यह किताब सभी राजे महाराजाओं ने मिलकर के दिया था। और इसके पीछे भी यह था कि सभी राजे महाराजाओं को औरंगजेब षड्यंत्र पूर्वक मुसलमान बनाना चाहता था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। उसमें महती भूमिका निभाई कर्ण सिंह जी ने, और कर्ण सिंह जी को जंगल दर का बादशाह के रूप में खिताब दिया गया, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो कुछ दिन पहले बनाया, वो आप देखें। और तब से औरंगजेब उन पर नाराज था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। कर्ण सिंह जी, महाराजा कर्ण सिंह जी बड़े बहादुर वीर व्यक्ति थे। उनका एक पासवान का पुत्र था जिसका नाम था बनमाली दास। वो भी बड़ा लालची था, हालांकि वो जानता था कि उसको सत्ता कभी मिल नहीं सकती। सत्ता की लालसा बनमाली दास के मन में भी पैदा हुई। उसने भी सोचा कि मैं भी कोई उपाय करूं, और उसी उपाय के तहत वो अपने पिता से विद्रोह होकर के और चला गया औरंगजेब के पास में। वहां जाने के बाद में उसने कहा कि यदि बीकानेर का मुझे राजा बनाओ तो मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन औरंगजेब भली भांति जानता था कि महाराजा कर्ण सिंह बड़े वीर बहादुर योद्धा है, उनके जीवित रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। तब औरंगजेब ने योजना बनाई कि कर्ण सिंह जी जैसे ही दिल्ली आएंगे, दिल्ली दरबार में दिल्ली आएंगे, तो दिल्ली आने पर उनकी हत्या करवा दी जाएगी। लेकिन कर्ण सिंह जी को भी पता था कि औरंगजेब मुझ पर नाराज है, तो हर वक्त वो सजग रहते थे। उनके वीर पुत्र केसर सिंह और पद्म सिंह उनके साथ में रहते थे। और अब की बार भी जब वो दिल्ली गए महाराजा कर्ण सिंह जी, तो उनके दोनों पुत्र उनके साथ में थे, केसर सिंह और पद्म सिंह। दोनों ही बड़े बहादुर व्यक्ति थे। वो वहां पर गए। वहां जाने के बाद में औरंगजेब की संपूर्ण योजना थी वो धरी की धरी रह गई। वो चाह करके भी उनको मार नहीं सका, क्योंकि दोनों पुत्र साथ में थे। ऐसे में जोखिम मोल लेना वो चाहता नहीं था। तब उसने योजना के तहत महाराजा कर्ण सिंह जी को औरंगाबाद भेज दिया, जो औरंगाबाद में कर्णपुर बसाया हुआ है कर्ण सिंह जी के नाम से ही। वहां पर वो रहने लग गए। लेकिन दोस्तों, औरंगाबाद जाने के एक साल बाद में 22 जून 1669 में महाराजा कर्ण सिंह जी का देहावसान हो जाता है। देहावसान से पूर्व उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अनूप सिंह को, जो बाद में बीकानेर के महाराजा बने, उनको एक पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि बनमाली दास है, ये विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है औरंगजेब के साथ में मिलकर के। मेरे जीते जीते वो सफल हो नहीं पाया, लेकिन आगे तुम्हें इससे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ये कुछ भी घात कर सकता है। तो महाराजा कर्ण सिंह जी के देहावसान के बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र अनूप सिंह बीकानेर के महाराजा बनते। उधर कर्ण सिंह जी के देहावसान के पश्चात बनमाली दास ने अच्छा मौका देखा, तो उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम स्वीकार करने के बाद में वहां एक कार्यकर्ता थे औरंगजेब के, वहां हसन अली, उससे घनिष्ठता पैदा कर दी। घनिष्ठता बढ़ाने के बाद में उसके माध्यम से औरंगजेब को कहलवाया कि अब वादे के अनुसार इसको बीकानेर का शासन दो। तो औरंगजेब ने आधा मनसब था वो बीकानेर का बनमाली दास को दे दिया। अब क्या था, बनमाली दास को तो यही चाहिए था। वो वहां से सेना लेकर के कुछ साथियों के साथ में और फिर आया बीकानेर आने के बाद में जो पुराना गढ़ है उसके पास में आकर के वो वहां पर ठहरा। वहां जाने पर चूंकि औरंगजेब ने उसको आधा मनसब दिया था, तो वहां के लोगों ने उसका सत्कार किया। लेकिन वो तो मुसलमान बन गया था, उसको सनातन धर्म से कोई लगाव नहीं था। और वहां लक्ष्मी नारायण जी का जो प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के पास में उसने बकरे कटवाने शुरू कर दिए, बकरे मार के खाने लग गया। अब ये जो बात अनूप सिंह के पास में पहुंची, तो अनूप सिंह ने दयाल दास और कोठारी जीवन दास को समझाने के लिए भेजा, और यह कहकर के भेजा कि उसको जाकर के कहो कि अपनी पुरखों की
परंपरा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण अपने पुरखों द्वारा किया हुआ है लक्ष्मी नारायण जी का, उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारा फर्ज बनता है। और तू जो ये अत्याचार कर रहा है वो गलत है। लेकिन उसने तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, वो मानता था ये सब जायज है, और उस पर उनके बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो नाराज हुआ और कहने लगा कि जो मेरी मर्जी होगी वही मैं करूंगा। उधर मुंद्रा रघुनाथ दास को, जो खजांची था रघुनाथ को, उन्होंने खाताबई लेकर के वहां पर बुलाया, लेकिन उसने वहां जाने से मना कर लिया। तो क्रोधित होकर के उसने रघुनाथ खजांची जो थे उनको कैद कर लिया। यह समाचार जब महाराजा अनूप सिंह जी को मिला तो वो समझ गए कि अब स्थिति हाथ से बाहर है, किसी न किसी प्रकार से इसका खात्मा करना ही पड़ेगा, रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और उन्होंने तय किया कि बनमाली दास को किसी न किसी रूप से मारा जाए। लेकिन सावधानी भी बरतना जरूरी था, क्योंकि औरंगजेब सीधा नाराज हो जाता। तो उन्होंने उदय राम अहिर जो था उसको बुलाया, बुला करके उसको यह दायित्व सौंपा कि तुझे बनमाली दास के पास में जाना है, निकटता बढ़ानी है, सहयोग करना, और जैसा भी हो उसका खात्मा करना है। उदयराम अहिर बनमाली दास के पास में गया। वहां जाने के बाद में उससे मेल मिलाप बढ़ाया। मेल मिलाप बढ़ाने के बाद में उसने एक अलग से गढ़ बनाने का सुझाव दिया, जिसको बनमाली दास ने मान लिया और गढ़ का निर्माण आरंभ कर दिया। तो उसको विश्वास हो गया कि उदयराम तो मेरा आदमी है। उधर उदयराम ने विश्वास में लेने के लिए अनूप सिंह से बीकानेर के आधे गांवों का रुक्का भी लिखवा लिया। तो इस कार्य से बनमाली दास बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद में वो वहां पर चंगोई में चला गया और वहां पर वो रहने लग गया। दोस्तों, अनूप सिंह का एक विवाह वाय के सोनगरे लक्ष्मीदास की पुत्री के साथ में हुआ था, जो बहुत निर्धन थे, दे नहीं सकते थे। तब उन्होंने वादा किया था अनूप सिंह जी को, महाराजा को, कि कभी वक्त आएगा तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, आपके काम आऊंगा। फिर महाराजा अनूप सिंह जी ने लक्ष्मीदास को बुलाया, बुला करके उनको कहा कि आपको ये कार्य करना है, बनमाली दास को रास्ते से हटाना है। उनकी सहायता के लिए राजपुरा के बीका भीम राजोत को साथ में रख दिया, और फिर दोनों को उनके योजना के अनुसार वहां पर बनमाली दास को मारने के लिए भेज। अब लक्ष्मीदास और बीका दोनों ही वहां पर गए, और वहां जाने के बाद में उनके साथ में वहां पर बनमाली दास के साथ में रहने लग गए। उधर से अनूप सिंह जी महाराजा ने योजना के तहत एक पत्र लिखा। उस पत्र में बनमाली दास को सचेत किया कि इन दोनों को किसी भी हालत में तुम सेवा में नहीं रखोगे, यदि सेवा में रख लिया तो फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब ये पत्र पाने के बाद में बनमाली दास और नाराज हो गया। नाराज होकर के लक्ष्मीदास और बीका दोनों से घनिष्ठता रखनी शुरू कर दी और अपने वहां पर रख दिया, जबकि ये सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। लक्ष्मीदास और बीका भीमजोत दोनों ही वहां पर अनूप सिंह महाराजा के विद्रोही के रूप में वहां रहने लग गए, और बनमाली दास उनके साथ में रहने लग गया, उस पर विश्वास करने लग गया। अब दोस्तों, कुछ समय बाद में उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक डोला लेकर के आए हैं, यदि आप उस डोले को स्वीकार करो तो आपकी शादी हम करवा सकते हैं। उस डोले में एक दासी थी, दासी की पुत्री थी, उसको लेकर के गए और उसके साथ में बनमाली दास की शादी करवाई। शादी के पहले रात ही वहां पर उसको जो योजना थी उसके योजना के तहत सिखा रखा था कि जैसे ही बनमाली दास पास में आए तो उसको जहर मिला करके और पिला लेना, और इस प्रकार से बनमाली दास को मारने की योजना बनाई। दोस्तों, उसी के तहत, योजना के तहत जब बनमाली दास ने शादी की, शादी के बाद में जैसे ही वो दासी की बेटी के पास में गया तो उसने उसको जहर पिलाया दूध के अंदर, और जहर पिलाने के बाद में उसकी बनमाली दास की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से बनमाली दास जो मुसलमान बन गया था सत्ता प्राप्त करने के लिए, जो महाराजा कर्ण सिंह जी का पासवान का पुत्र था, बीकानेर का राजा बनना चाहता था और उसको आधा हिस्सा दे भी दिया था। लेकिन इस योजना के तहत अनूप सिंह जी महाराजा ने लक्ष्मीदास और बीका भीम राजोत को अपने पक्ष में करके और उसको मारने के लिए उनके पास में भेजा, और इस योजना के तहत बनमाली दास को मारा गया। उधर दोस्तों, बनमाली दास के साथ में एक नवाब भी साथ में गया था। उस नवाब ने ये सब कुछ देखा तो उसको पता लग गया कि षड्यंत्र पूर्वक बनमाली दास को मारा है। तब उसने फिर महाराजा अनूप सिंह जी को डराया कि मैं जाकर के और औरंगजेब बादशाह को ये सब बात बता दूंगा। तो महाराजा अनूप सिंह जी ने उसको 1 लाख रुपया देकर के उसका मुंह बंद किया, और फिर जब वो वहां दिल्ली गया तब औरंगजेब ने जब उससे पूछा कि बनमाली दास कैसे मरा, तो उसने उस लालच में जो मुंह बंद कर रखा था पैसे देकर के, तब उसने कहा कि बनमाली दास की स्वाभाविक मृत्यु हुई है, और इस प्रकार से बनमाली दास की मृत्यु का राज उसने नहीं खोला, और अनूप सिंह जी ने बड़े चतुराई के साथ में बनमाली दास को अपने रास्ते से हटाया।
तो दोस्तों, सत्ता की खातिर न जाने कितने षड्यंत्र रचे जाते थे, कितनी साजिशें रची जाती थी, कितनी हत्याएं की जाती थी, कितने धर्म बदल दिए जाते थे, और ये सब कुछ इतिहास में भरा पड़ा है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत बार आश्चर्य होता है, लेकिन ये उनके लिए सामान्य बात हुआ करती थी। आज हमको जरूर ये अजीब लगता है। तो दोस्तों, ये इतिहास की रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।